तो नमस्कार दोस्तों, सबको राधे राधे। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि एमसीबी टाइप, यानी एमसीबी कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के एमसीबी कहाँ यूज करते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बार बार हमारा ऐसा होता है कि एमसीबी लगाते हैं, फिर भी घरों में एमसीबी तो लगा है लेकिन मोटर जल जाता है, कोई भी बिजली से जो करंट चलता है वो जल जाता है। तो आज इसके मदद से यदि आप सीख लीजिएगा, हम जो भी बातें बता रहे हैं उसको जान लीजिएगा, तो हम गारंटी देते हैं, यानी 100% लिख के देते हैं कि यानी आपका उपकरण जलने से बच जाएगा। और कौन सा एमसीबी कहाँ यूज होता है उसका बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीबी जो है, देखिए ये बी टाइप है, ठीक। ये जो हम बना रहे हैं इसमें क्या है, वायर कनेक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वायर कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल है, ये पॉइंट है, यहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से कसते हैं, जो कि यहाँ से हमारा इन होगा और इधर से आउट होगा, ठीक है। अब कभी कभी आप देखे होंगे एमसीबी पे कि यहाँ लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर तो लिखा रहेगा लेकिन ये 5000 ए, ठीक है। किसी किसी एमसीबी पे क्या मिलेगा कि किसी के 10,000 रे, किसी पे मिलेगा कि 25C 25D, ऐसे कर करके। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब बी टाइप में क्या अंतर है, सी टाइप में क्या अंतर है, डी से क्या मतलब है, के से क्या मतलब है, जेड से क्या मतलब है। यानी अपना एमसीबी 5 टाइप का होता है और पांचों का हम यहाँ नाम लिखे हैं और पांचों का काम बताने वाले हैं कि कहाँ का उपयोग करेंगे। तो जो अपना बी है, बी टाइप में क्या है कि ये एमसीबी अधिकतर हम कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम मोटर घर में करते हैं, ठीक है। घर में जैसे नॉर्मल हम कर सकते हैं, टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि चलाने के लिए। अब इसका करने का क्या कारण है भाई, हम सी क्यों नहीं लगाएंगे, बी क्यों लगाएंगे? तो इसका करने का कारण क्या है कि ये देखिए जो हम 3 से 5 लिखे हैं ये एम्पियर है। यदि आपका कहीं भी लाइन में, ये मान लीजिए ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, यहाँ हम कुछ भी चला रहे हैं, यहाँ एमसीबी मान लीजिए, यहाँ एमसीबी लगा रखे हैं बीच में, ठीक है, यहाँ एमसीबी लगा रखे हैं। यदि कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, आपस में बल्ब में शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये क्या करेगा कि 3 से 4 गुना, यदि मान लीजिए 10 एम्पियर का है, यदि ये 10 एम्पियर का है तो 3 से या 4 से गुना कीजिए, यानी 40 एम्पियर पे ट्रिप होगा, ठीक है। अब आपको लगता हो कि यदि हम 10 एम्पियर के लगाएंगे क्यों कि 40 पे ट्रिप होगा, तो भाई हमारा आपको हम पढ़ाए हैं कि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो अगर आपको पता होगा तो ये भी पता हो जाएगा। यदि मान लीजिए अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय क्या होगा कि हाई करंट उत्पन्न होता है, तो उस समय कुछ ही सेकंड में, 2 से 4 सेकंड में इतना हाई करंट उत्पन्न होता है कि ये 10 के 3 से 4 गुना चला जाता है। और ये जो एमसीबी है ये 10 से 20 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में नहीं, 10 से 20 मिली सेकेंड के अंदर हमारी पावर ऑफ कर देती है। और क्या है कि हमारा एमसीबी बंद हो जाता है और कोई भी उपकरण जो चल रहा है वो जलने से बच सकता है। तो कभी भी याद रखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ करना है भाई, तो घर में, ठीक है, होम, यानी घर में। इतना समझ आया आपको कि हम क्या है। ये देखिए, ये अब इसका मतलब समझिए कि 5000 एम्पियर, इसका मतलब होता है कि यदि कोई भी 5000 एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एमसीबी जलेगा नहीं, ट्रिप हो जाएगा, झेल लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 5000 एम्पियर इस पे लिखा ही रहेगा, 2000 भी होगा, 1000 भी होगा, ठीक है। तो ये देखना है, ये नहीं कि कोई भी एमसीबी उठा के हम घरों में लगा देंगे, अब बोलेंगे कि भाई हम तो एमसीबी लगाए थे 2 एम्पियर का ही था, ट्रिप नहीं हुआ।
तो कारण ये है, जानना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो समझ लिए। अब देखिए सी टाइप कहाँ उपयोग होता है। तो सी टाइप मोटर, जैसे मोटर हो गया, 1 HP के मोटर हो गया, 2 HP के मोटर हो गया, जैसे वहाँ बोल सकते हैं कि जहाँ नॉर्मल लोड चलाना है, मतलब कि अधिक, घर से अधिक लोड चलाना है, समरसेबल हो गया, मोटर हो गया, हीटर हो गया, वहाँ इसका यूज करेंगे। तो इसका ये कब कैसे ट्रिप होता है भाई, तो इसका 5 से 10 मतलब गुना, ये क्या है गुना, 5 से 10 गुना यदि ये करंट लेगा। अब इसका मान लीजिए ये 10 एम्पियर का, अगर इसमें हम 10 एम्पियर का लगाए हैं तो ये 5 से 10 मतलब 10 मान लो कि 100 एम्पियर, ठीक है। यानी 100 एम्पियर ये जाएगा तब जाके ट्रिप होगा। तो इसका यूज कहाँ करेंगे भाई। अब बताइए इसका यूज क्यों करते हैं, मोटर में ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि मोटर हमारा जब स्टार्टिंग होता है, चाहे हल्का हीट होता है तो ज़्यादा करंट लेता है। तो मोटर, अब मान लीजिए भाई कि यदि ये 2 से 3 गुना कहीं ट्रिप होने लगे तो पता चले कि मोटर भी अच्छा है फिर भी ट्रिप हो रहा है। तो कभी कभी ये भी आपको दिक्कत मिलता होगा कि मोटर तो सही है, चेक कर रहे हैं वायरिंग सब कुछ सही है, फिर भी ट्रिप हो रहा है। तो आप क्या किए हैं कि ये टाइप के एमसीबी नहीं लगाए हैं, जो टाइप के एमसीबी लगाना चाहिए तो वहाँ सी टाइप लगाइए ना। ये सिंगल फेज, इसको कहाँ उपयोग करना है भाई, तो इसको सिंगल फेज मोटर के लिए, ठीक है। इसको सिंगल फेज मोटर, यानी कि जहां अधिक लोड हो, मतलब सिंगल फेज में, सीधा बात याद रखो कि सिंगल फेज में अधिक लोड हो, वहां के लिए। यानी मोटर हो गया, समरसेबल हो गया, ज्यादा हाई क्या नहीं, ज्यादा के लिए भी बताएंगे कि कौन सा उपयोग होगा। अब इसका क्या है भाई, ये 20 से 50 मिली सेकेंड, ये 10 से 20 में ही कराता है, ये 20 से 50 मिली सेकेंड में करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे मोटर हो गया, ठीक है, मोटर हो गया, सबमर्सिबल हो गया, हीटर हो गया, हाई पावर के कूलर हो गया, वहाँ करेंगे। तो आप समझ गए कि सी का कहाँ करते हैं। अब देखिए इसमें भी, इसमें जो बताएं सेम है, ये सब बताना नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब डी टाइप चलते हैं। डी टाइप कहाँ यूज होता है भाई, तो डी टाइप वहाँ यूज होता है जहाँ बड़ी मोटर, डी टाइप का क्या है, बड़ा मोटर भाई, 3 फेज। बी टाइप के लिए 3 फेज मोटर, 3 फेज मोटर में उपयोग करेंगे। अब इसका क्या है भाई, इसका रेटिंग क्या लिखा है देखिए, 10 से 20 गुना भाई, कितना, 10 से 20 गुना। अब इसका भी उपयोग करने का एक कारण है कि अगर 3 फेज मोटर है तो स्टार्टिंग करंट कितना लेता है भाई, 3 से 4 गुना लेता है भैया। यदि जैसे हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हम कंपनी में जहाँ वर्क करते हैं वहाँ 3 फेज 15 किलोवाट का मोटर है, ठीक है, 15 किलोवाट का। नॉर्मल पे कितने लेता है भाई, 16 से 17 एम्पियर। लेकिन स्टार्टिंग करंट कितना जाता है भाई, तो उसका मिनिमम कभी कभी जाता है 50 से 60 एम्पियर। बताइए इतना, यानी कि स्टार्टिंग, यदि अधिक हीट हुआ तो कितना लेगा भाई। तो इसलिए डी टाइप करते हैं उपयोग, ठीक है। अब इसका क्या है कि 40 से 100 मिली पर सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड, 40 से 100 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड के लिए बढ़ा 5 मिली सेकेंड तक ट्रिप होगा तो फिर हम परेशान हो जाएंगे भाई, फिर तो वेरी कर ही नहीं पाएगा। तो वहाँ इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है वीडियो में। अगर मजा आ रहा है तो आप लाइक कमेंट कीजिए ना भाई, शेयर कीजिए वीडियो को। ऐसा ऐसा ही हम लेके आते हैं भाई, नॉर्मल समझाना चाहते हैं, क्योंकि थ्योरी, प्रैक्टिकल, लिखावट पूरी पड़ी है, कहीं से भी उठा के पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारा तीसरा नंबर क्या है, के टाइप। अब के टाइप देखना भाई, ये क्या बोल रहा है कि 8 से 12 गुना, सेम है, इसका भी कनेक्शन सेम है, इधर से फेज आएगा, इधर से आउट हो जाएगा, ठीक है, सब में सेम है।
लेकिन अब के टाइप का लिए यूज करेंगे भाई, तो के टाइप कंट्रोल वायरिंग। अब कंट्रोल वायरिंग में करते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टार डेल्टा हो गया, कोई भी एक पैनल बना रखे हैं और उसके कंट्रोल वायरिंग के लिए लगाते हैं एमसीबी। तो इसका लगाने का कारण भी है, इसका लगाने का कारण ये है कि ये 30 से 70 मिली सेकेंड में ट्रिप करा देता है। ठीक है, ये 30 से 70 मिली सेकेंड में ट्रिप करा देता है। कहाँ कराता है भाई? तो कंट्रोल वायरिंग में। अब कंट्रोल वायरिंग क्या होता है आप पूछिएगा, तो इसमें हम कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग में अंतर बताएंगे। एक बार बना देंगे उसका भी वीडियो कि कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग क्या होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? कंट्रोल वायरिंग में, जहाँ कोई कंट्रोल करना हो, जैसे पैनल हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी कंट्रोल वायरिंग, मतलब VFD में भी कंट्रोल वायरिंग लगता है, वहाँ कर सकते हैं। अभी जो पांचवा नंबर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये नहीं जानिएगा ना तो कुछ नहीं जानिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए ना भाई, इसका क्या है, 2 से 3 गुना पे ही, 2 से 3 गुना पे ही ट्रिप करा रहा है भाई। अब ये कौन सा है भाई? तो इसका उपयोग कहाँ है? तो इसका उपयोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे महंगा सामान हो, जहाँ पे लाखों करोड़ों बहुत महंगी उपकरण लगी हो। जैसे यहाँ कभी किसी कंपनी में एक इतनी महंगी उपकरण आती है कि अगर वो जल जाए ना तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। तो उसके लिए भाई जेड टाइप, उसके लिए कौन सा? तो जेड टाइप लगाना पड़ता है भैया। यही लगता है, ये इसलिए लगते हैं कि देखिए इसका ट्रिपिंग टाइम क्या है भाई? ट्रिपिंग टाइम, तो ट्रिपिंग टाइम क्या है? 5 से 10 मिली सेकेंड, इतना सेंसिटिव है भाई। तो अब बताइए ना, ये जानना जरूरी था कि नहीं था? ये जानना जरूरी था कि नहीं था? था ना? तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही इंफॉर्मेशन लेके आएंगे हम। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि जहाँ पे सेंसिटिव, जैसे हमारा UPS हो गया, सर्वर रूम हो गया, जैसे कोई बड़ी CMM मशीन हो गया, कहीं पार्ट चेक करने वाली बड़ी मशीनें होती है, वहाँ करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, वहाँ करते हैं, क्योंकि भाई एक पार्ट बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो आपको हम आशा नहीं, पूरा विश्वास 100% बोल रहे होंगे कि आपको याद आ गया होगा कि क्यों उपयोग करते हैं। और ये जो इसके ऊपर लिखा है 1000 MA लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? कहीं MCB पे ऐसे लिखा आता है कि 25B, तो इसका मतलब है कि 25 एम्पियर का है भाई। 10C, इसका मतलब 10 एम्पियर का है। कहीं एम्पियर नहीं लिखा रहता है ये, तो कभी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई ये कौन सा है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। तो ऐसे आता है, कभी क्या आता है 10D, ऐसे लिख के आता है। तो धीरे हम पूरी प्रैक्टिकल के साथ बता रहे हैं आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो है हमारा कि कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग किसे कहते हैं। तो मिलते हैं, धन्यवाद।